अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. Deputy Editor Sunita Mehato 860 941 5270. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 9 फरवरी को राज्यसभा को इसके बारे में आगाह किया। उत्तराखंड के चमोली जिला में इमदादी सरगर्मियां, एक पहाड़ से लाखों टन का ग्लेशियर गिर पड़ा। इन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत की तमाम मुताल्लिका एजेंसियां सूरत हाल की निगरानी कर रही है। वाज़ेह है कि उत्तराखंड हुकूमत ने कहा है कि अब निचले इलाकों में सैलाब आने का कोई खतरा नहीं है और पानी की सतह भी कम हो रही है। बेशतर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। BRO तबाहशुदा 5 पुलों की मुरम्मत की काम कर रहा है। उत्तराखंड ग्लेशियर तबाही से हिलाकतों की तादाद 31 हो गई, जबकि मजीद 5 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। मुतअद्दिद एजेंसियों ने एक पावर प्रोजेक्ट साइट में एक सुरंग के अंदर फंसे 30 के करीब कारकुनों तक पहुंचने के लिए वक्त की दौड़ में हिस्सा लिया और कहा जाता है कि अब तक 175 अफराद लापता हैं। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट for class 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 822278. कृष्णा प्रसाद ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। आसनसोल के सोशलिस्ट कृष्णा प्रसाद ने जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सोमवार के रोज इन्होंने तारापीठ में बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। कृष्णा प्रसाद कुछ अरसे से शिल्पांचल में सरगर्म तौर पर दिखाई नहीं दे रहे थे। इसी के साथ ही इनकी बीजेपी में शमूलियत के बारे में कयासराइयां पहले ही की जा रही थीं। इनके तृणमूल की बहुत से रहनुमाओं से भी करीबी ताल्लुकात थे। উল্লেখযোগ্য মুহূর্তে আমাদের মধ্যে একজন সমাজসেবী ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে আজকে তিনি অংশগ্রহণ করছেন, ওনাকে যোগদান করাচ্ছেন পশ্চিমবাংলার রাজ্য সভাপতি মাননীয় দিলীপ ঘোষ মহাশয়। আজকে ওনাকে আমরা नितोड़िया से विकास प्रसाद के मुताबिक जिला पुरुलिया के मनोवर को बीजेपी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के बैनर तले मुनक्कद गेट मीटिंग के दौरान नितोड़िया ब्लॉक के तहत मदनदिया गांव के करीब वाक़या सुखमभरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड फैक्ट्री गेट नितोड़िया ZP 35 मंडल बीजेपी की सदर आसिम चक्रवर्ती ने साकाम्भरी इस्पात और पावर लिमिटेड फैक्ट्री पर बार बार दरख्वास्तों के बावजूद आलूदगी को नहीं रोकने का इल्ज़ाम आयद किया। कहा कि बार बार दरख्वास्तों के बावजूद फैक्ट्री इंतज़ामिया ने इन पर आलूदगी को रोकने का इल्ज़ाम आयद नहीं किया है। इन्होंने इलाकाई स्टील दामोदर समेत दीगर फैक्ट्रियों पर भी हर शाम आलूदगी फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। गेट सभा में बीजेपी मजदूर तंजीम NFITU के जिला जनरल सेक्रेटरी राजन बाल ने भी फैक्ट्री इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुकामी लोगों, जानवरों और पालतू जानवरों की सेहत को नुकसान पहुंचाकर और इलाकाई पौधों को नुकसान पहुंचाकर इलाके के तहत आलूदगी फैला रहे हैं। इस मौके पर नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के सिक्योरिटी जनरल राजन बाल, नितोड़िया ZP 35 मंडल बीजेपी सदर आसिम चक्रवर्ती, तंजीम के जिला नायब सदर विनोद साव, तंजीम के प्लांट सेक्रेटरी सुमेर बोरी, अमित समेत सदर दीगर शरीक थे। हजारी, धीरज घरी, विजय कृष्णा भट्टाचार्य वगैरह मौजूद थे। পলিউশন অনেকবার ডেপুটেশন দিয়েছেন আপনারা, অনেকবার কথা বলেছেন, তা সত্ত্বেও এই প্লান্ট দীর্ঘদিন পলিউশন চালাচ্ছে, কি বলবেন? বর্তমান যে 9.5 বছর এই সরকার, আগে বামফ্রন্ট সরকার ছিল, এই সরকার আসার পর কোনো পদক্ষেপ কর্ণপাত করেনি। আমরা বারবার বলেছিল দূষণ বন্ধ করতে হবে, কিন্তু কোনো কর্ণপাত করেনি। আজকে আমরা বলে গেলাম, মৌখিকভাবেই বলে গেলাম,
যদি ওনারা ব্যবস্থা না করেন, সরকার আমাদের আসছেই, কারো ক্ষমতা নেই আটকাবার। তাই আমাদের প্রথম ডিমান্ড হবে দূষণ বন্ধ। কেন এলাকার বেশ কয়েকজন ক্যান্সারে মারা গেছে, আমাদের বন্ধুবান্ধব অনেকে মারা গেছে। তাই যাতে না মারা যায়, গবাদি পশু যাতে না কোনো ক্ষতি হয়, এবং এই যে আমাদের পাহাড়টা যেভাবে সবুজায়ন নষ্ট হয়েছে, এর প্রতিবাদে কিন্তু আমরা পরিষ্কার আমাদের আন্দোলন লড়াই জারি থাকবে, এবং আমরা বন্ধ করেই ছাড়বো। প্রয়োজনে যত রকম আন্দোলন করা আমরা করব, দূষণ আমরা বন্ধ করবই। দেখা যাচ্ছে এলাকার 4-5টা গ্রামে বিভিন্ন মানুষের টিবি হচ্ছে, কি বলবেন? পরিষ্কার এদের বলে এই সরকার যতক্ষণ থাকবে কিচ্ছু হবে না। তাই আগামী 3 মাস আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। সরকার, নতুন বিজেপি সরকার আসবে এবং এই মানুষের সমস্ত স্বাস্থ্য आज 9 फरवरी 2021 के दिन सोमवार को जगजीवन नगर में वाक़या दिवांग चिल्ड्रन स्कूल पहले मरहले में सुबह 11 बजे से पेरेंट सेशन के दौरान नई दिशा हैदराबाद के जरिए एक वेबिनार का इनेकाद किया गया। नई दिशा एक वसीला मरकज़ है जो ऑनलाइन वसाइल का प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। आज के वेबिनार ने बच्चों के वालिदैन को खसूसी ज़रूरतों के साथ दानिशमंदी और नशोनुमा से मुतालिक माजूरी जैसे आइटम्स, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, दिमागी फालिज से मुतालिक खसूसी मालूमात फराहम की। आज तंजीम की सुमिता जी ने वालिदैन को हेल्पलाइन नंबर दिया और बताया कि वो तन्हा महसूस ना करें, कि आप कभी भी इससे मदद ले सकते हैं। पहला कदम हमेशा स्कूल की कोशिश रही है कि वो बच्चों के साथ साथ इनके वालिदैन की भी तरबियत करें ताकि वो अपने बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकें। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीक़ों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। संतुड़िया में ECL के मिशन इंद्रधनुष के तहत आलमी यौम कैंसर के दिन कैंसर बेदारी के हफ्ते के दौरान सिंगतुड़िया के ECL अस्पताल में कैंसर मंगल को एक सेमिनार था। बेदारी फैलाने के लिए मुंजिम इस मौके पर डायरेक्टर विद गौतम चंद्र डी मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थे। सेमिनार के मेहमान खसूसी गौतम चंद्र डी ने आलमी अदारे सेहत के मुताबिक छाती के कैंसर को आम बताया। इन्होंने कहा कि फेफड़ों का कैंसर लगभग 20 साल पहले आम था, लेकिन अब छाती का कैंसर पहली जगह पर है। डॉक्टर सुमेशुब्रो दास ने कैंसर से मुतालिक तफसीली मालूमात दी और इसे मोहल्लिक बीमारी करार दिया। कहा कि हिंदुस्तान में हर साल 8 लाख अफराद कैंसर की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। इन्होंने कहा कि हमें किसी भी बीमारी की अलामत के बारे में जानना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर छाती के कैंसर की सूरत में छाती में गांठों की तश्कील होती है और पानी की रतूबत होती है। इसके अलावा बगलों में सूजन या गांठों की तश्कील। छाती के कैंसर के अलावा इनमें ग्रेवा कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, ब्लड कैंसर, गले का कैंसर, यूट्रेन कैंसर, अंडाशय कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, दिमागी कैंसर, जिगर का कैंसर, हड्डी का कैंसर, जुबानी कैंसर के बारे में भी मालूमात दी गई। फेफड़ों के कैंसर और इनके अलामात, असबाब और रोकथाम की वजाहत की। Pollution is more here. The chemical exposures, I already policy, bladder cancer dying is there. Radiation therapy, cancer and treatment and support, but that was the second cancer. And X-ray. X-ray exposure, making the patient prone to cancer. Study also has a single X-ray exposure.
बनपुर से मोहम्मद खालिद के मुताबिक पाइपलाइनों में शगाफ पड़ गया। आईएसपी टाउनशिप में पानी की फराहमी तातिल। सेल आईएसपी की बरनपुर बस्ती में वाटरशेड गहरा हो गया है। इसकी वजह मरकजी पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है। दरियाई किनारे रेलवे पुल के करीब कालाझरिया वाटर प्रोजेक्ट से बनपुर आने वाले मरकजी पाइपलाइन खराब होने के बाद ये सूरत हाल पैदा हो गई है। रंगापाड़ा न्यू टाउन बनपुर में सेल आईएसपी के क्वार्टर में पानी की फराहमी रुक गई है। आईएसपी टाउन सर्विस डिपार्टमेंट के सीनियर मैनेजर सुप्रीटीम राय ने एक पैगाम जारी किया है कि महकमा वाटरशेड मेंटेनेंस से मसूला इतलाआत के मुताबिक 2 अहम पाइपलाइनें ब्रेक डाउन की वजह से मुतासिर हुई हैं। आज से पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। इससे पानी की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हुई है, लिहाजा सबसे गुजारिश है कि पानी सोच समझ कर इस्तेमाल करें। सलानपुर ब्लॉक में रीजनल कमेटी जुलूस। सलानपुर में बाएं बाजू के मुहास के यूथ विंग DYSI समेत 10 तंजीमों ने रियासत में तमाम नौजवान ख्वातीन के काम का मुतालबा करने के लिए 11 फरवरी को निभाना चलो मुहिम तलब किया है। SI के इक़दाम पर डिंडो से कालीटाला तक एक जुलूस निकाला गया और कालीटाला मोड़ पर एक रोड रैली निकाली गई। इसके अलावा सलानपुर के कालीतला में एक बंद प्रोजेक्ट भूषण स्टील फैक्ट्री का इलामती सिंह बुनियाद इस दिन रखा गया। नौजवान ख्वातीन में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। গুছিয়ে দেবার জন্য বলে দিয়ে আসবো যে জামা কাপড় গুছিয়ে নিন, এবারে 2021 আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। কেন যাবে? পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বেকার যুবদের ভবিষ্যৎকে এরা চুরমার করেছে। এই আমাদের এলাকা গোটা সালানপুর, বারাবণী, কুলটি, বরাকর, মিঠানি, বিশালগড় থেকে আসানসোল পর্যন্ত এই পুরো এলাকাটা কত কারখানা ছিল এখানে, ছোট কারখানা। 2011 आगे प्रत्येक दिन एक करके नया कारखाना यहाँ पर हुआ था और 2011 के बाद एक कारखाना यहाँ पर बंद होता गया। हम लोग देखे नहीं थे कल्याणेश्वरी এই রাস্তাটা দিয়ে সবরপুর থেকে গেন্দুয়া থেকে রাস্তাটা। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक वेनोरा वेस्ट ब्लॉक CISF कैंप के इंचार्ज सुरेंद्र कुमार यादव और ECL ने गुज़िश्ता रात गुरमित जाने वाली सड़क से तकरीबन 3 टन गैरकानूनी कच्चे कोयले कब्जे में ले लिए। कोयला बरामद हुआ और श्रीपुर के यारूना वेस्ट कोलवरी में छोड़ दिया गया। आज सलानपुर ब्लॉक के MGNRGS कारकुनों ने सलानपुर ब्लॉक के दफ्तर में कलेक्टिव डेवलपमेंट ऑफिसर को एक याददाश्त पेश की। इस याददाश्त में बुनियादी तौर पर 2 मुतालबात हैं। इनका पहला मुतालबा ये यकीनी बनाना है कि इनकी मुलाजिमत की मुद्दत बगैर किसी शराइत के 60 साल तक हो, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है और इस महंगे बाज़ार में इनको मिलने वाली कम से कम अजरत काफ़ी नहीं है। अरूप चैटर्जी, दिनेश सेन, आदित्यनाथ गोरिया, अजवाल कुमार सेन, रिया चक्रवर्ती, सुभाषीष सोर और बहुत सारे लोग याददाश्त पेश करने के लिए सलानपुर ब्लॉक ऑफिस में मौजूद थे। आंदोलन चलছিল আমাদের বিভিন্ন বেতন পরিকাঠামো এবং অন্যান্য বিষয় সুযোগ সুবিধা বিষয়। তো আজকে আমরা এই আন্দোলনটা আস্তে আস্তে আমরা এগিয়ে নিয়ে এসেছি, কিন্তু গত 1 বছর আগে থেকেই খুব ভালো মাত্রাতেই আন্দোলনটা চলছে আমাদের, কিন্তু বিভিন্ন জায়গাতে কোনো আশ্বাস পাইনি। আমরা গত কিছুদিন আগে রানী রাসমণি রোডে একটা রাজ্য স্তর থেকে একটা সমাবেশ করেছিলাম, সেখানে বিপুল জনসমাগম আমাদের হয়েছিল। এখান থেকে আমরা দাবি বিভিন্ন কমিশনারের কাছে পৌঁছে দিয়ে এসেছি এবং মাননীয় মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমরা দাবি পেশ করে এসেছি। ওনারা আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন 2 বছরের মধ্যে একটা সুনিশ্চিতকরণ, 7 বছর সুনিশ্চিতকরণ এবং বেতন পরিকাঠামো নিয়ে চিন্তাভাবনা করবেন, কিন্তু 2 দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর আজকে 7 দিন হয়ে গেল, এখনও পর্যন্ত আমরা উপযুক্ত কোনো সঠিক দিশা পাচ্ছি না এবং আমাদের কোনো আশ্বাস পাইনি, সদুত্তর পাইনি। সেই জন্য আমরা আজকে বিভিন্ন রকম কর্মসূচি সারা রাজ্য স্তরে নিয়েছি এবং রাজ্য স্তরে বিভিন্ন ব্লকে এই ডেপুটেশন কর্মসূচি চলছে। তাদেরকে আমরা অবগত করছি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য এবং যার জন্য যেই কাজের জন্য আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ, সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে। पुरुलिया में 9 फरवरी को बीजेपी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ आ रहे असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र काशीपुर के MLA पुरुलिया ज़िला
सिपन कुमार बलतरिया की क़यादत में मंगल के रोज काशीपुर ब्लॉक के काशीपुर जोन में तृणमूल मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। मोटरसाइकिल रैली में एमएलए खुद मोटरसाइकिल पर सवार होकर बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इनके साथ काशीपुर जोन के तृणमूल क़यादत के हामी मौजूद थे। रैली के दौरान सिपन कुमार बलतरिया ने कहा कि बीजेपी हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ हमारी तहरीक जारी रहेगी। मोटरसाइकिल रैली के जरिए हम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि बीजेपी हुकूमत के जरिए लाए गए अवाम दुश्मन कानून को रोकने और रियासत के पेश रफ्त को बरकरार रखने के लिए वजीर आला ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करें और इसे दोबारा रियासत में शामिल करें। साबिक आईपीएस ऑफिसर हुमायूं ने कबीर सभा में तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। वर्तमान में कुछ डरपोक लोग तृणमूल छोड़कर फरार हो गए। बहुत अच्छा हुआ, एक खराब गाय से बेहतर खाली खटाल है। इस तरह वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मंगल के रोज़ कलना में एक जलसा आम में शिकस्तखोरों को निशाना बनाया। इन्होंने कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर कोई शख्स बदउनवानी छिपाने के लिए किसी दूसरी पार्टी में जाता है। इसी दौरान साबिक आईपीएस ऑफिसर हुमायूं कबीर ने इजलास में तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। चंद दिन कबल इन्होंने चंदन नगर के कमिश्नर पुलिस ऑफिसर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया था। इसी के बाद इनकी सियासत में आने के बारे में क्यास आराइयाँ जारी थीं। इस दिन साबिक पुलिस ऑफिसर ने क्यास आराइयाँ ख़त्म कर दीं। ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर मंगल 9 फरवरी को इंतकाल कर गए। राजीव कपूर 58 साल के थे। इन्हें दिल की एक बड़ी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद रणधीर कपूर इन्हें चेंबर में अपनी रिहाइश गाह के करीब वाक़ तबी सहूलत अनकलस अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने इन्हें पहुंचते ही मुर्दा करार दे दिया। राब्ता करने पर रणधीर ने अफसोसनाक खबर की तस्दीक करते हुए कहा, मैंने अपने सबसे छोटे भाई राजीव को खो दिया है। वो अब नहीं है। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की लेकिन वो इसे बचा ना सके। इसने कहा, मैं अस्पताल में हूँ, इसके बॉडी का इंतज़ार कर रहा हूँ। राजीव कपूर राम तेरी गंगा मेली और एक जान है हम में अपनी अदाकारी के लिए जाना जाता है। वो प्रेम ग्रंथ के डायरेक्टर भी थे। इसके साथ ही ऋषि कपूर भी मरकज़ी किरदार में थे। राजीव कपूर की भाभी नीतू कपूर ने इंस्टाग्राम पर इजहार ताज़ियत किया। बंकुला कोलवरी में हिफाजती हफ्ता से इनकार। अंडाल में बंकुला कोलवरी में सालाना सेफ्टी हफ्ता प्रोग्राम का इनेकाद बंकुला कोलवरी में किया गया। इस प्रोग्राम का आगाज़ चिरागाह लगाकर किया गया। इस मौके पर तमाम मेहमानों का इस्तकबाल गाना गाते हुए कोलवरी के कारकुनों ने किया। बंकुला कोलवरी का गाना इज्तिमा से खिताब करते हुए मैनेजर अनूप मंडल ने कहा कि आज ये सालाना सेफ्टी हफ्ता हमारी कोलवरी में हो रहा है। आज हम सबको हल्फ उठाना है कि हमें कोई भी काम मुकम्मल हिफाजत के साथ करना है ताकि कोई भी हादसा पेश ना आए, इससे बचा जा सके और इसमें कोई कोताही नहीं है जिससे हमारी जान को खतरा लाहक हो। इस मौके पर बंकुला एरिया रेस्क्यू टीम ने कान में कोई हादसा पेश आया तो साफ कारकुनान और हिफाजती इकदाम से तमाम कारकुनों को आगाह किया। इससे निपटने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे और इस मौके पर मजदूरों के जरिए कवाली प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया, जिसमें बंकुला कोलवरी के एक मजदूर फ़ख्र आलम ओम प्रकाश गोप ने इस मौके पर कवाली पेश की। इस मौके पर बंकुला मैनेजर टी के नंदन, चौरा इंजीनियर, नुमाइंदे टीवा डी GMS और बंकुला कोलवरी के तमाम यूनियन तंजीमों के कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। कजोड़ा कोलवरी में इलाज के दौरान एक जख्मी कारकुन की मौत के बाद मुआवजे और नौकरी के मुतालबे पर तहरीक। 98 मजदूर गोपाल पासवान जो 48 साल का था, कजोड़ा के इलाके में खास कजोड़ा कोलवरी में इलाज के बाद दम तोड़ गया। गोपाल पासवान 21 जनवरी को कान के बाहर जाने के दौरान कान के अंदर गिरने के बाद जख्मी हो गया था। जब वो डीलर के तौर पर काम करता था, इसे दुर्गापुर IQ में दाखिल किया गया था। सिटी अस्पताल इसी मरहले में जहां सोमवार की रात मौत हो गई थी। मुआवजे के मुतालबे का मुजाहरा करते हुए CMCHS ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी विष्णुदेव नोनी ने बताया कि कोलवरी इंतजामिया ने 2 घंटे तक कोलवरी काम रोकने के बाद यकीन दहानी कराई है कि जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 7 दिन के अंदर मुलाजिमत दी जाएगी। यकीन दहानी के बाद यह एहतजाज पुरसुकून हो गया। मुजाहरे के दौरान विष्णुदेव नोनिया ने अपनी और कारकुनों की जानिब से एक और मुतालबा पेश किया, जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर कोई कारकुन ECL किसी भी हालत में है, अगर वो काम करते हुए फौत हो जाता है तो इसके अहलखाना को रोज़गार देना पड़ेगा।
और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। इट्स अमेजिंग हाउ इवन द थॉर्न्स लुक मोर ब्यूटीफुल व्हेन काइंडनेस एंड लव सराउंड्स देम। यह हैरत अंगेज़ है कि जब एहसान और मोहब्बत ने इनको घेर लिया तो कांटे भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।